सारे होम्स के खिलाफ रियलिटी मीडिया की चलाई गई मुहिम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्स एम्प्लॉय सारे होम्स के। आइए जानते हैं कि कितने बड़े स्तर पर सारे होम्स ने इस घोटाले को चलाया हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम राजीव रंजन सिंह है। सर आप किस पोस्ट पे और किस डिपार्टमेंट में सारे होम्स में काम करते थे? सर मैं सेल्स टीम में था, एज एन सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे था और मैं दिसंबर 2015 से सारे होम्स में मैं काम कर रहा था। और अभी मैंने इसी साल फैब में छोड़ दिया कंपनी को, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप कह नहीं। जैसे क्या 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 कुछ समस्याएं खुलकर बताएं आप। सर समस्या ये थी कि शुरू में जब हमने कंपनी को ज्वाइन किया, काफ़ी मेहनत से काम किया। काम करने के बाद धीरे धीरे कंपनी के बारे में पता चलने लगा। इनिशियली जैसे मैं आपको एक गुड़गांव प्रोजेक्ट की बात करूं, तो ये आई थिंक 2011 में लॉन्च किया था इन्होंने ओलंपिया के नाम से, राइट। ओलंपिया के नाम से लॉन्च किया था। 2-3 साल तक तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं उस पर। अच्छा, यानी कि अब दर्शकों को मैं एक बताना चाहूंगा कि हमारी पिछली कवरेज जिसमें हमने दावा किया था कि ओलंपिया को 2011 में लॉन्च किया गया है, आज हमारे साथ एक एक्स एम्प्लॉय उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। तो सर 2011 में पहले ये ओलंपिया लॉन्च हुआ। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर शायद कस्टमर्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई होंगी कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए और अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। फिर इन्होंने एम्प्लॉयज़ के में तो ऐसा ये किया कि ओलंपिया जो है वो जो है इस नाम से हम प्रोजेक्ट को बेच नहीं सकते हैं, अब हम लोग इसका नाम चेंज कर रहे हैं, और वो स्पोर्ट्स पार्क के नाम से इन्होंने 2015 में लॉन्च कर दिया, राइट। तो और अभी भी आप जाके देखेंगे वहाँ पे, मतलब अगर 11 से 2017 की बात करें तो कुल 6 साल हो गए, और 6 साल में अभी 10-15 दिन पहले इन्होंने भूमि पूजन किया है। तो अगर मैं एज एन एम्प्लॉय, मैं अपने जानने वाले को फ्लैट अगर बेचता हूँ, जो कि मैं फैक्ट को जान रहा हूँ वहाँ पे कि क्या चल रहा है, राइट। इन्होंने एफडीआई के नाम पे कंपनी से पैसे भी काफ़ी उठाए, बाहर के कंपनी से भी फंडिंग कराया है, प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट्स बुक हुए। इन्होंने एसएसआईपी के नाम पे प्लान बेचा। एसएसआईपी का मतलब होता है कि ये श्योर्ड रिटर्न देता है 10% का, जो कि मैं बहुत सारे ऐसे कस्टमर से आपको मिलवा सकता हूँ जिनको वो रिटर्न्स दे भी नहीं रहे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोगों, बहुत सारे वैसे कस्टमर हैं जिनको ये लोन के नाम पे कि मैं आपको लोन करा दूंगा, ठीक है, और उनसे वो ब्लॉक विद मनी में पैसे लेते हैं, 1-2 लाख रुपए लेते हैं, और उनके लोन रिजेक्ट हो जाता है। फिर गलत तरीके से लोन करवाने के लिए भी पैसे लेते हैं। इनमें जो एक मनीष चोपड़ा करके हैं, वो ऐसा कर रहे हैं आजकल। मेरे ही बहुत सारे क्लाइंट्स से कंप्लेन आई कि उन्होंने ऐसे पैसे की डिमांड की जिनका लोन रिजेक्ट हो गया। फिर वो पैसे उन कस्टमर को वापस भी नहीं करते जिनका लोन रिजेक्ट हो गया। कायदे से वो कंपनी क्यों पैसा रखेगी? जिन्होंने अगर ब्लॉक विद मनी में 1-2 लाख रुपए दिए हैं कंपनी को, और उस कस्टमर का पैसा अगर उसका लोन नहीं होता है, मतलब कंपनी के साथ उसका तो कोई लेन देन है ही नहीं, फिर वो पैसा रखने की मतलब ही नहीं बनती है कंपनी को तो कायदे से वो उसे पैसा वापस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। अभी मैं आपको बात बताऊं, मैंने इसलिए गुड़गांव पे बहुत ही कम काम किया। मैंने आपका NH24 पेन का जो स्प्रिंग व्यू हाइट करके एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने काम किया, जो मैं देख रहा था कि वो कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे चल रही है, राइट। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था 2017 में मैं डिलीवर्ड कर दूंगा प्रोजेक्ट को, अभी आप जाके देखिए कम से कम 3 साल और लगेंगे उस प्रोजेक्ट को। इन्होंने प्लान्स जो बेचे थे, जिन्होंने ये कह के बेचा था कि नो EMI टिल पोजीशन। हमारे खुद के 5 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको मैंने फ्लैट बेचा वहाँ पे, उनके पास बैंक से चिट्ठियाँ आ रही है कि आपके जो है EMI स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। और इन्होंने कहा था कि अगर हमारा पोजीशन नहीं दे पाए तो मैं सबवेंशन को रिन्यू करा दूंगा। अभी तक इन्होंने सबवेंशन भी रिन्यू नहीं कराया। तो कुल मिला के आप देखें तो कस्टमर से, जो कंपनी में काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, राइट, वो फंस रहे हैं। क्योंकि हम फ्लैट बेचते किसको? जो हमारे जानने वाले होते हैं, राइट। तो रिलेशन भी खराब होता है, मार्केट में एक इमेज भी खराब होती है। जो अगर आप सपोज आप हमारे जानने वाले, आपको मैंने फ्लैट बेचा और आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो कल के डेट में मैं आपके सामने जाने लायक नहीं रहूँगा, राइट। जो मैंने फ्लैट बेचा, जो हमारे ब्रोकर्स थे जिन्होंने उनके लिए काम किया था, उनको वो कमीशन भी नहीं दिए, कमीशन तक नहीं दिए। उसके बाद जो कस्टमर को उन्होंने कमिट किया था कि फ्लैट बुक होने के इमीडिएट बाद मैं आपको जो है गोल्ड दूंगा, उन्होंने कुछ स्कीम लगाया था कि 2 BHK पे मैं 1,30,000 का गोल्ड दूंगा और 3 BHK पे 2 लाख का गोल्ड दूंगा। आज तक उन्होंने नहीं दिए।
1 साल से ऊपर हो गया हमारे कस्टमर्स को फ्लैट बुक किए हुए। तो कुल मिला के ये सारी परेशानियों के साथ आपको लगता है किसी कंपनी में काम करनी चाहिए? दूसरी चीज़, इन्होंने जनवरी में एक ऐसा नियम लगा दिया कि क्या आप अगर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, आपको पता ही है डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बेचना कितना मुश्किल है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ कंपनी में वही काम करेंगे जो हर महीने इस फर्जीवाड़ा के साथ जो है फ्लैट, अगर कोई एक फ्लैट बेच के देगा तभी हम उनको हम फुल सैलरी देंगे, नहीं तो मैं उनको हाफ सैलरी दूंगा। राइट, मैंने उस कमिटमेंट पे काम ही नहीं किया, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो इस तरह का कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराए गए थे। मैंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है तो फिर आप कंपनी छोड़ दो। मैंने कहा कि ये किसने आपसे बात कही थी कि इस फर्जीवाड़े के साथ काम करना होगा? कौन था? क्या एचआर टीम से बात हो रही थी? इनके जो एचआर टीम में विवेक शर्मा करके हैं, मिस्टर विवेक शर्मा जो है, उन्होंने ये सारे मैसेज। अब कुछ कंपनी में वैसे भी एम्प्लॉय है जिन्हें काम करना नहीं है, जो जानते हैं कंपनी की क्या पॉलिसी है क्या नहीं, वो जानबूझ के काम नहीं कर रहे, उनको फ्री में भी आधी सैलरी मिल रही है तो क्या बुरा है। लेकिन हम लोगों ने काम किया था, काफ़ी मेहनत से काम किया था। 15-16 फ्लैट मैंने बेचे थे 1 साल में। तो लगभग 1 साल में 15-16 ग्राहकों को आपने फ्लैट दिलाया, जिनमें से कितनों का लगभग लोन पास नहीं हुआ होगा और ये फर्जीवाड़े में पैसा देकर भी वो फंसे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा? कम से कम हमारे 8 से 10 कस्टमर ऐसे हैं जिनके लोन नहीं हो पाए, जिनका कंपनी पैसा अभी भी रखे हुए है, और जिनके लोन हो गए, जो फ्लैट बुक कर लिया उनको घर नहीं मिला। 2017 में घर मिलना था, वो नहीं मिला, जो कि अभी भी आप देखेंगे, आप खुद जाके देख सकते हैं उनके साइट पे, कभी विजिट कर लें तो 2-3 साल से पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले नहीं है। अब आप ये सोचिए, उन कस्टमर का अगर ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा तो वो कस्टमर हमें क्या कहेंगे। तो जिनको मैंने बेचा वो भी परेशानी में है, जिनको मैंने नहीं बेचा वो भी परेशानी में है। तो ये के साथ कोई भी कैसे काम कर सकता है। मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा, लेकिन आप हमारे जो कस्टमर हैं उनके पैसे वापस कर दो, ठीक है, जिनके ब्रोकरेज है उनके ये कर दो, जिनका गिफ्ट है वो वापस कर दो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा जी। मैंने जब उन पे प्रेशर बनाया तो सामने उन्होंने मेरे पास एक रिलीविंग लेटर भेज दिया उन्होंने कि भाई आज से आपको कंपनी आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर रहिए। तो आप कंपनी के अंदर थे, आपको सन 2015 से कंपनी की स्थिति पता थी। आप क्या समझते हैं कि सारे जो ओलंपिया था उसके बाद से स्पोर्ट्स पार्क कर दिया, आखिर ये षड्यंत्र कंपनी के अंदर चल क्या रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाया क्यों नहीं जा रहा? एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी ने बाहर से फंडिंग कराने के लिए इन्होंने क्या गेम खेला। इन्होंने अचानक से हायरिंग बढ़ा दी है, कंपनी का स्टैंड 250 कर दिया कि बाहर से अगर कंपनी को फंडिंग लेना है तो वो अपने एम्प्लॉय का स्टैंड दिखाए, हम इतने फ्लैट बेच सकते हैं, ये दिखा के उन्होंने बाहर से फंडिंग लिया। जब इनके पास फंड आ गए, सारे एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की तो काम चल रही है यहाँ पे। तो लगभग 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया और कुछ ही महीनों के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया? अभी करीब इनके पास 20 से 25 एम्प्लॉय होंगे। 200 यानी 250 से 10% एम्प्लॉय रह गए, कुल 25 एम्प्लॉय। सबको निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि उन्हें फंडिंग लेना था, इसलिए इन्होंने एम्प्लॉय की हायरिंग की थी। तो आपको क्या लगता है ये सारे होम, ये स्पोर्ट्स पार्क, ओलंपिया, क्या ये पूरा हो पाएगा या ना हो पाएगा? क्योंकि अभी अगर आप देखें तो वो ज़मीन एकदम बंजर और वीरान पड़ी है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। अब आप खुद समझदार हैं, जब आप सोच सकते हैं कि 6 साल में भूमि पूजन हुआ है तो अगले कितने साल में प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको। तो राजीव जी, जब आपने कंपनी छोड़ी तो आपको कंपनी ने आपका पैसा जो कमीशन बनता था वो पूरा दे दिया? आपके इंसेंटिव्स पूरे आपको मिल गए थे सही वक्त पर? नहीं सर, जो कमीशंस है वो तो मेरे नहीं थे, वो तो ब्रोकर के थे, जो कि बेचारे आज तक परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। बाद में उन्होंने उस नंबर को वो कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि एक रिंग के बाद वो कट जाता है। इनफैक्ट मेरे भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। राइट, अगर मैं फुल एंड फाइनल की बात करूँ तो फरवरी 16 को मैंने 16 फरवरी 2017 में मैंने छोड़े हैं। आज आप लगा लो सर कितने दिन, एज़ पर जो नॉर्म्स होते हैं, कॉर्पोरेट के नॉर्म्स होते हैं, विद इन 45 डेज़ जो है आपके सारे ड्यूज़ क्लियर होते हैं, और ये तो बात ही नहीं करते। और मैं क्या बताऊं, मेरे से पुराने जो 6-6 महीने पहले, अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम और नंबर दे सकता हूं। हमारे लेवल की तो बात छोड़ो, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो एरिया हेड हैं, राइट, जो यूनिट मैनेजर्स लेवल के लोग हैं, वो लोग भी परेशान हैं। उनके भी फुल एंड फाइनल नहीं किया। 8-8 महीने से लोग कंपनी छोड़ के ये किए हुए हैं कि नहीं का वो पैसा देती नहीं है, ना कस्टमर को पैसा देती है, ना एम्प्लॉय को पैसा दे रही है, ना जो जिन्होंने फ्लैट खरीदा है उनके, ना वो जो उन्होंने कमिट किया था कि गोल्ड वोल्ड रिटर्न करेंगे वो भी उन्होंने नहीं दिया। चौथी चीज़, जो बेचारे कस्टमर जिनके लोन नहीं हो पाए उनके भी पैसे वो वापस। तो लगभग आपका अकेले का कितना पैसा होगा इसके अंदर अभी तक जितना आपको? एम्प्लॉय के साथ मैं कस्टमर भी हूँ। राइट, मैंने भी 50,000 रुपये दिए थे, ठीक है, तो मेरी भी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाई थी, क्योंकि मैंने वाइफ के नाम से अपना फ्लैट बुक कराया था, तो उस हिसाब से हमारी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाई थी। मैंने कंपनी में रह के मैं ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता था। किस प्रोजेक्ट में किया था आपने? मैंने स्प्रिंग व्यू हाइट गाजियाबाद में किया था सर। हाँ जी सर।
वहाँ भी वही कहानी है जो आप गुड़गांव देख रहे हो, आप सेम कहानी है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, वो भी प्रोजेक्ट 6 साल पहले का लॉन्च है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका सुपर स्ट्रक्चर तक लगभग पहुँच पाया है, ठीक है? लगभग वहाँ पहुँच पाया, उस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट होने में 2.5-3 साल लगेंगे, जो कि 2 बार एक्सटेंशन हो चुका है। अगर मैं बात करूँ तो बैंक से इन्होंने 2 बार एक्सटेंशन ले चुका है। अब तो मुझे नहीं लगता कि बैंक भी एक्सटेंशन देंगे और कस्टमर के ईएमआई स्टार्ट हो जाएंगे। कस्टमर को इन्होंने प्रोजेक्ट बेचा है क्या कह के कि नो ईएमआई टिल पोजीशन, सर हम आपको घर की चाबी नहीं देंगे तो आपका ईएमआई स्टार्ट नहीं होगा। अब तो वो भी कस्टमर परेशान होंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि सब लोग परेशान हैं सारे होम से। आप हज़ार मतलब आप जितने भी एम्प्लॉय को ले लें, अगर मैं पिछले 8 महीने की बात करूं, आप उनसे लिस्ट मांगो सर कि कितने एम्प्लॉय आपके छोड़ के गए हैं और आपने कितनों का फाइनेंस किया, आपको खुद पता चल जाएगा। तो उन्होंने मतलब कोई भी नहीं, कोई भी खुशी नहीं है उस कंपनी से कुल मिला के। तो आप देख सकते हैं किस तरह कड़ी दर कड़ी इस घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। चाहे गुड़गांव हो या गाजियाबाद, हर जगह सारे होम्स के प्रोजेक्ट्स का एक ही हाल है। अब हम अपनी अगली कड़ी में गाजियाबाद स्थित स्प्रिंग व्यू पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है।